हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन में गिवन है इन द सर्किट बिलो switch S is connected to the position P for a long time so that the charge on the capacitor become Q1 microcoulomb. Then S is switched to position Q after a long time. The charge on the capacitor is Q2 microcoulomb. So what is value of Q1? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन जब कभी कैपेसिटर की बात हो और कैपेसिटर हम डीसी वोल्टेज सोर्स से अगर कनेक्ट करते हैं और अगर हम स्टडी स्टेट की बात करें, मतलब कि बहुत टाइम के बाद, लॉन्ग टाइम के बाद अगर हम बात करें तो कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो जब हम ने ये स्विच जो है वो एस से कनेक्ट किया था, यहाँ एस से जब ये कनेक्टेड है तो कैपेसिटर को हम ओपन सर्किट कंसिडर करेंगे, तो ये वाला जो पाथ है ये ओपन सर्किट होगा। ओके, मतलब जो करंट फ्लो होगा वो 2 वोल्ट का बैटरी से 1 वोल्ट की बैटरी की तरफ फ्लो होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम नोडल एनालिसिस की बात करें, यहाँ का पोटेंशियल V हम कंसिडर करते हैं, एक करंट इस साइड फ्लो होगा और एक करंट इस साइड फ्लो होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो V-1 जो करंट ये वाला I1 और दूसरा वाला करंट I2, और यहाँ पर कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो जाएगा तो उससे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब यहाँ पर डाउनवर्ड कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना। तो हम यहाँ पर KCL के अकॉर्डिंग I1 प्लस I2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ओके, और अगर हम I1 की बात करेंगे तो वो होगा V-1 डिवाइडेड बाय 1 ओम, क्योंकि इधर जाने वाला करंट यहाँ का V वोल्ट माइनस 1 वोल्ट प्लस सेम एज इट इज अगर I2 की बात करेंगे तो V-2 डिवाइडेड बाई 2 ओम दैट इज इक्वल टू 0। अगर LCM लेंगे तो हमको मिलेगा 2V-2 प्लस V-2 इक्वल टू 0, है ना। मतलब हम लिख सकते हैं 3V इक्वल टू 4 और V इक्वल टू 4/3 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1.33 वोल्ट हमको मिल रहा है। और अगर हम Q1 की बात करेंगे तो हमको पता है Q इज इक्वल टू CV होता है, तो C इंटू V, और C का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 1 माइक्रोफेराड दे रखा है ना। तो 1 माइक्रोफेराड इंटू 1.33, अल्टीमेट हमको मिल रहा है 1.33 माइक्रोकूलम। तो आंसर हम इंटर करेंगे 1.33 माइक्रोकूलम। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा है सर्किट बिल्कुल सेम है। देन S इज स्विच्ड टू द पोजीशन Q। अब हमने इस S को Q पोजीशन से कनेक्ट किया है और बहुत समय के बाद आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम Q2 का वैल्यू क्या होगा, इस चार्ज में कितना, इस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था, V-0 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ का वोल्टेज V, यहाँ का वोल्टेज 0, ओके, डिवाइडेड बाय 1 ओम प्लस, अगर हम इधर से जाने वाला I2 करंट देखें तो V-2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पर LCM लेंगे तो 2V प्लस V-2 इक्वल टू 0, तो V इज इक्वल टू हमको मिलेगा 2/3। ओके, 2/3 को हम लिख सकते हैं 0.67, और अगर हम Q2 की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 0.67 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पर हम इंटर करेंगे 0.67। दैट्स इट।